वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पंजाब पीसीएस एंड द सीक्रेट टू क्रैकिंग पंजाब पीसीएस इन 2024 एंड इन रिटर्न ऑफ दैट मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहूंगी। ठीक है, व्हाई एम आई पुटिंग दिस क्वेश्चन मार्क, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड पहली बार जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं दूंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा बहुत सिलेबस को ओवरव्यू दूंगी कि क्या चीज़ आपको कैसे फॉलो करनी है। साथ में ही हम डिस्कस ये करेंगे कि कुछ ऐसा पैटर्न एनालिसिस जो मैंने अपने ओपिनियन में किया है दैट यू मस्ट फॉलो, राइट। सो टू बिगिन विद हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सो अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है ये पेपर। ठीक है, प्रीलिम्स है, मेंस है एंड देन इंटरव्यू है। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी और पंजाब दोनों का पैटर्न कहीं पे ओवरलैप भी करता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कई कई जगह पे डिफरेंशिएट भी करता है। अब ओवरलैप तो इसीलिए करता है क्योंकि 3 स्टेजेस ही हैं पेपर की, है ना। अब डिफरेंशिएट कहाँ कहाँ करता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स की जब बात करते हैं तो जनरल स्टडीज और सीसैट 2 पेपर होंगे। आपका पैटर्न हूबहू सेम है यहाँ पे कि अगर हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो 100 सवाल हैं यहाँ पे आपके 200 मार्क्स के लिए। ठीक है, एंड सीसैट की बात करें तो 80 क्वेश्चन है अगेन फॉर 200 मार्क्स। तो ये सेम ही यूपीएससी में भी होता है। बट इन द केस ऑफ सीसैट फॉर पंजाब पीसीएस जो आपके सीसैट के मार्क्स हैं वो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो कट ऑफ सिर्फ क्वालिफाइंग में ही यहाँ पे आपको सीसैट में नहीं गिनी जाएगी। आपके जो सीसैट के मार्क्स एक्चुअली में आए हैं वो जनरल स्टडीज के साथ अगर आप कहेंगे कि एड ऑन होने के बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द मेंस वहां पे इंक्लूड होंगे, यानी कि सीसैट क्वालिफाइंग नहीं है फॉर पंजाब पीसीएस अप टिल नाउ। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं जो मेंस है, मेंस में फाइनली आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 जीएस के सब्जेक्ट हैं एंड 3 जो है अलग पंजाबी, इंग्लिश और एसए है। ठीक है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स है जो कि टोटल आपका कितना बनाता है 1350 मार्क्स। बट जो प्रीलिम्स के मार्क्स है वो मेंस के साथ नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स इज ओनली अ टिकट फॉर यू टू एंटर इनटू मेंस, राइट। पंजाबी के पेपर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पंजाबी के पेपर में ना यहाँ पे आपसे ग्रामर भी पूछी जाएगी। ग्रामर के अलावा आपसे थोड़ा सा लिटरेचर वाला पोर्शन भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, देन थोड़ा बहुत राइटिंग वाला स्किल आपका यहाँ पे भी टेस्ट किया जाएगा, ऑल फॉर 100 मार्क्स। माइंडेड जो पंजाबी का पेपर है यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है, राइट, इसके मार्क्स भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। एंड एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th में यहाँ पे पंजाबी नहीं रखी थी। तो इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर पंजाब पीसीएस और एनी अदर गवर्नमेंट जॉब इन पंजाब, यू नीड टू क्लियर पीसीएस के लिए भी या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए भी पंजाब में आपको पंजाब का 10th का सर्टिफिकेट कि आपने पंजाबी 10th लेवल पे की है उसका आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एज को लेकर कोई भी बार नहीं है। आप बाद में जाकर, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैंने 10th जो की थी वो हिंदी में की थी, ठीक है, बट लेटर ऑन व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज तो मैंने पंजाब का पेपर देकर, पंजाबी का पेपर देके नाउ आई एम एलिजिबल, ठीक है, तो मैं पेपर दे सकती हूँ। 10th का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। वो कैसे होगा, आपको पीएसईबी की साइट पे जाना है, आपको नोट डाउन करनी है डेट्स के, साल में 2 बार जो पेपर होता है वो पंजाबी का, उसमें 2 पेपर होते हैं, वो आपको क्राइटेरिया प्रॉपर मेंशन कर देंगे सिलेबस के साथ, कौन सी बुक्स को रेफर करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पेपर को क्लियर करने से पहले वो चीज़ पढ़कर उसी के अकॉर्डिंगली वो रिटन पेपर दे सकते हैं। 2 पेपर होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो आप पंजाबी का सर्टिफिकेट प्लीज ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो पहला पेपर है आपका इंग्लिश का, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रामर ही आपकी चेक होने वाली है इंग्लिश वाले पेपर को लेकर, ठीक है, वो भी 100 मार्क्स का है। इसके अलावा एसए का पेपर है वो आपको 150 मार्क्स का है। तो जो एसए वाला पेपर है उसमें क्या होगा, 3 एसेज आपको लिखने होंगे 50-50 मार्क्स ईच, जो सेक्शन वाइज हैं, आपको जैसे भी स्टेटमेंट्स दी होंगी, ठीक है, जैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा सेक्शन वाइज डिवाइड करके, उसी के अकॉर्डिंग पर सेक्शन आपको 3 एसेज यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। 3 एसेज लिखने फ्रॉम ईच सेक्शन इज कंपल्सरी। आफ्टर दैट जनरल स्टडीज 1 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 अब मैंने बताया ना यूपीएससी के पैटर्न के साथ यहाँ पे ओवरलैप मेंस का नहीं है, ठीक है। सिर्फ GS1 को लेकर मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, या GS2 तक हद से हद थोड़ा बहुत ओवरलैप है। वो कैसे है, क्योंकि GS1 में यहाँ पे हमारे पास सोशल इश्यूज कवर हो रहे हैं पंजाब में, हिस्ट्री कवर हो रही है, ज्योग्राफी कवर हो रही है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ पंजाब, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू GS2 तो यहाँ पे आपके पास पॉलिटी आएगी, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा IR आएगी, ठीक है। इसके बाद जो GS3 है वहां पे हमारे पास ट्विस्ट आता है थोड़ा सा सिलेबस के अंदर। वो कैसे, क्योंकि GS3 के अंदर मेनली आपकी इकोनॉमी ही पूछी जाती है आपसे, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरनल सिक्योरिटी के 1-2 सवाल। अब यहाँ पे GS3 में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको CSAT के सवाल भी दे दिए जाते हैं,
ठीक है, एक ही क्वेश्चन होता है वो जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, नॉट इवन कैलकुलेशन, बट आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट वाइज आप उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो एक तरह से आप लगा सकते हैं कि मेंस में भी इंक्लूडेड रहता है CSAT आपका। आफ्टर दैट GS4 की जब हम बात कर रहे हैं तो एथिक्स का यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास GS4 में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको मैं ये चीज बता दूं, एथिक्स का इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे पंजाब PCS में नहीं है। हो सकता है इक्का दुक्का सवाल कभी कोई पूछ लिया जाए, बट मेनली अगर आप सिलेबस को रेफर करेंगे तो GS4 में या इवन की पहले भी पेपर देखेंगे, 2020 का जो लास्ट पेपर हुआ है उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एथिक्स का सवाल नहीं था। ठीक है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट आपका GS4 का पार्ट बनता है। GS3 सोलली आपकी इको ले जाती है अलॉन्ग विद इक्का दुक्का सवाल ऑफ व्हाट, क्या हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है, और एक सवाल आपका CSAT का होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ पंजाब का जितना भी इकोनॉमी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है, हमारे GS1 से 4 तक जो है वो 250 मार्क्स ईच हमारे पास होता है, एंड ओवरऑल टोटल अगर हम देखें तो 1350 मार्क्स हैं। उसके बाद इंटरव्यू के 150 मार्क्स हैं। तो ठीक है, 1350 यानी कि 1350 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स जब आप जोड़ लेते हैं, फाइनली आपका जो मेरिट है उसी के बेसिस पे यहाँ पे तैयार होता है। मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे मैं बता नहीं सकती क्योंकि जनरली कि कोटा वाइज यहाँ पे डिपेंड करेगी। एंड आपकी क्या होगी यहाँ पे, डिग्री होना आपके पास, यानी कि आप ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। लास्ट ईयर में अगर नोटिफिकेशन आ जाती है और लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज है तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं। कोई और सवाल होगा प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा, मैं पर्सनली यहाँ पे इस क्वेरी को टेकअप कर लूंगी। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने गवर्नमेंट जॉब्स वाला जो चैनल है उस पर वीडियो भी बनाई थी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन, बट उसके ऊपर एक और अपडेट आई है। राइट, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको एक और चीज रिपीटेडली यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा का, वहां पे केस गया हुआ था, उसके रिगार्डिंग ही एक अपडेट आई थी हमारे पास, दैट वाज ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो पंजाब PCS के पेपर में 33% रिजर्वेशन जो है सीट्स की वो वुमेन के लिए भी है। ठीक है, बट उसके अंदर एक कैच है, वो कैच यही है कि जो विमेन है वो डोमिसाइल ऑफ पंजाब होना चाहिए, यानी कि आपके पास यहाँ पे या तो आप कह सकते हो परमानेंट एड्रेस आपका, यानी कि 3 साल से एटलीस्ट हम यहाँ पे रह रहे हैं, या आपने 10th का पेपर पंजाब में दिया, या जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ रिक्वायरमेंट रहती है डोमिसाइल के लिए। जो भी वुमेन यानी कि कोई भी ऐसी महिला जो पेपर देना चाहती है पंजाब PCS का, उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन जो है सीट्स के अंदर कोटा स्पेशली रखा गया है, बट वो डोमिसाइल ऑफ पंजाब होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन की। तो जो पहले क्वेश्चन मार्क लगाया था उसका आंसर मैं अब दे देती हूँ आपको। डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे अपडेट कल ही आई है हमारे पास इस चीज को लेकर भी। न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो कर रहे होंगे आपने भी देखा होगा कि पंजाब PCS की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुई है कि दे डू नॉट हैव एनी प्लान्स ऑफ कंडक्टिंग द पंजाब PCS एनी अभी आसपास वाले डेट में। अब इस चीज को फर्स्ट इंस्टेंस पे सुन के कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो है तैयारी कर रहा है उसके लिए वो बुरा ही फील करेगा। आई ऑल्सो एक्सेप्ट इट, बट देयर इज अ रीजन उसके पीछे कि अभी क्यों एग्जाम नहीं हो सकता। तो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो वंस दे आर डन विद दोज एग्जाम्स सो देयर आर चांसेस कि अभी भी नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो वो इलेक्शंस की वजह से ही, उस प्रोसेस को ही कवर करने के चक्कर में ही अभी नोटिफिकेशन के चांसेस हैं कि वो नहीं आई, है ना। एंड जब तक वो इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद देयर आर चांसेस। ठीक है, बट अब अगर आपको ऐसे सेटबैक मिल रहे हैं ना, तो ऐसे डिसहार्टन होकर एज एन एस्पिरेंट आपको नहीं बैठना है, आपको अपनी तैयारी को और बेटर करना है। अगर आप पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कीजिए, राइट। तो अब पेपर जरूरी थोड़ी है पंजाब का ही भरेंगे। पंजाब का पेपर फॉर एग्जाम्पल अगर 5 साल के लिए नहीं आता अगले, तो फिर आप ऐसे थोड़ी कि कोई और एग्जाम नहीं देंगे। ट्राई फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो, है ना। बट इन केस पंजाब का ही पेपर देना है, बहुत ऐसे दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो प्लीज उस चीज को रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स जो है पंजाब के पेपर के केस में मैं आपको बता दूं, सिंस अब पेपर काफी टाइम से नहीं हुआ है, तो 3 साल के आसपास के जो करंट अफेयर्स है वो इस पेपर के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी अगर मैं आपको बताऊं ना, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस भी करूंगी आपके साथ, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे 1.5 से 2 साल से कि जितने भी करंट अफेयर्स है ना उन सभी को कवर करके यहाँ पे पेपर में आपसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, सो अब जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एज पर अस इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली वी थिंक के पेपर की नोटिफिकेशन पक्का ही पक्का आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव। नहीं तो फिर जनवरी के आसपास यहाँ पे नोटिफिकेशन के चांसेस हैं कि आ सकती है। ठीक है, तो आपको तैयारी जारी रखनी है, रुकने का नाम नहीं है यहाँ पे, रुकने का नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है।
राइट, क्योंकि कुछ नहीं पता, अभी इलेक्शन होने के बाद हो सकता है एकदम से वो नोटिफिकेशन भी निकाल दी जाए, एंड मे बी इट वाज अ स्टंट कि हाँ कि बच्चे शायद पीछे हट जाएंगे, है ना। एक तो ऑलरेडी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा कम होती हैं, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि 79 सीट्स थी, है ना। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे बोले कि नहीं अब तो हम तैयारी नहीं कर रहे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अपना यहाँ पर मन हमने खराब नहीं करना है, तैयारी चलती रहनी चाहिए। तो अब इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो पैटर्न एनालिसिस किया है मैंने लास्ट के पिछले, आप लगा सकते हैं 2020, उसके बाद 2018 या उससे पहले 15 और 13, ये 4 जो पेपर हुए हैं आपके, इसके बेसिस पे ना जो क्वेश्चंस जो कि कॉमन थे, यानी कि एग्जामिनर की एक्चुअली में साइकी क्या थी या किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे, उसको बैठ के मैंने खुद यहाँ पे एनालाइज किया है एंड मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले हम एक चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिंस मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के पैटर्न से रिलेटेड है सब कुछ, है ना, कि प्रीलिम्स का ही या यूपीएससी के पैटर्न को ही मोस्ट प्रोबेबली अब फॉलो करता है पंजाब पीसीएस। बट अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे ना 2013 और 2015 का एंड उसको कंपेयर करेंगे अब के साथ, तो हिमाचल का पैटर्न जो है ना बिल्कुल सेम है। वाई? बिकॉज क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, ठीक है, पहले पंजाब पीसीएस में। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे 2018 वाला पेपर और 2020 वाला पेपर, उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले सवाल है ना वो कम हो गए एंड इसको रिप्लेस किसने किया? यूपीएससी का पैटर्न जो फॉलो करते हैं, ठीक है, यूपीएससी का जो पैटर्न उस टाइम पे फॉलो होता था उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अब हम ये मान सकते हैं कि यूपीएससी के पैटर्न की तरफ पंजाब पीसीएस डिफिकल्टी लेवल वाइज भी अब जाता हुआ, है ना, क्योंकि पैटर्न का डिफिकल्टी लेवल भी उसी हिसाब से सेट हुआ था। तो देयर आर चांसेस कि अब जो नोटिफिकेशन आए, वी माइट नॉट नो कि सीसैट हो सकता है क्वालिफाइंग भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, सिंस अब ऑप्शनल्स भी रिमूव कर दिए गए हैं, राइट। सो दैट विल डिपेंड अपॉन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ, बट यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग कि हो सकता है चेंजेस आए। बट वन थिंग विच आई एम श्योर अबाउट इज कि ओनली एंड ऑल स्टेटमेंट्स, यानी कि अब ये वो बच्चे समझ लें जिन्होंने तो यूपीएससी का पेपर दिया है, जो तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ पंजाब पीसीएस की भी वेट कर रहे हैं, उनको तो ये ओनली एंड ऑल स्टेटमेंट्स का पता होगा। वेयर जिनका सिर्फ पंजाब पीसीएस का ही अटेम्प्ट और पहला अटेम्प्ट है और यूपीएससी के बारे में इतना पता ही नहीं है, उन्हें मैं बता देती हूँ कि एक बार जैसे आपके जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स आपको दी होती हैं, है ना, ये चारों स्टेटमेंट्स के लिए जब आपको ऑप्शंस मिलती हैं, जनरली क्या होता है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, 1 या 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे वाले सवाल होते हैं आपके पास। ओनली एंड ऑल स्टेटमेंट्स में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में आपको बोल दिया होगा ओनली 1 स्टेटमेंट, 2 में बोला होगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब वो कौन सी स्टेटमेंट्स है आपको नहीं पता, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल्सो ऐसे सवाल जो यूपीएससी पूछ रहा है, हो सकता है कि इस बार वो आपको भी पूछ लिया जाए पंजाब पीसीएस के पेपर में, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड कि ऐसे सवाल भी आपके पास आए, ठीक है। सो नाउ गो, मतलब ऐसे कुछ समझते हैं, लेट्स गो टू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज, सिर्फ और सिर्फ जो कि ऐसा सिलेबस फिलहाल उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो कि ओवरलैप करता है विद यूपीएससी। लेटर ऑन पंजाब स्पेसिफिक को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोजेक्ट, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, काउंसिल की जो तरफ से कुछ भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, पॉलिसीज या इंपॉर्टेंट ऐसे काउंसिल्स को इस्टेब्लिश भी किया जाता है ना, कमिटीज को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, कमिटी की रिपोर्ट है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट आती है, बीट कोई नीति आयोग की रिपोर्ट आ जाती है। देन एयर क्वालिटी इंडेक्स में अब जो इंडिया खुद से भी कर रहा है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स नेशनल लेवल पे अब कौन सी सिटी है, ऐसी सवाल भी पूछा गया था इवन हिमाचल के पेपर में भी, अगर मैं आपको बताऊं तो बेगूसराय था उसका आंसर, कि कौन सी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो सबसे ज्यादा भी रिसेंटली एज पर द रिपोर्ट मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना। तो ऐसे सवाल जो है यहाँ पे भी अब पंजाब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले सवाल कम हो गए हैं, बट वो हिमाचल वाला पैटर्न अभी भी फॉलो किया जा रहा है, तो उसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसीज, स्कीम्स, कमिटीज, काउंसिल्स या हेल्पेज इंडिया जैसी कोई रिपोर्ट हो जाती है, तो ऐसी जितनी भी रिपोर्ट्स आती है ना, प्लीज फॉलो देम, ठीक है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये तो आपको स्पेशल फोकस के साथ करने ही करने हैं, इसके अलावा जो आपका बाकी सिलेबस है उसको प्लीज यहाँ पे इग्नोर मत करना, ठीक है। उसको भी अब ऐसे मत बोल देना कि मैम ने तो बोला था कि यही यहाँ से पेपर आएगा, नहीं, ये सिर्फ मैं एनालिसिस करने के बाद ही आपको बता रही हूँ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में भी ना यहाँ पे यूपीएससी पैटर्न ही फॉलो करता है ज्यादा। बेसिक साइंसेस के सवाल आपके पास इक्का दुक्का होंगे, ठीक है, मैक्सिमम लगा लीजिए कि 5 सवाल हो सकते हैं, 5 भी नहीं, उससे भी कम सवाल होते हैं जो कि बेसिक साइंसेस से आ रहे हैं आपको पंजाब से, ठीक है। बट बाकी जो सवाल आते हैं आज पर यूपीएससी पैटर्न ही आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी, जो कि अब 2020 के मेंस में आपसे सवाल पूछा गया था,
पंजाब पीसीएस के लिए, ठीक है। हो सकता है उसको प्री में यूज कर लिया जाए, क्यों? क्योंकि वो जीनोम एडिटिंग में भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, तो ऐसी चीजें, या कोई मिसाइल है, अग्नि 5 पे आई गेस क्वेश्चन भी पूछा गया था 2020 में, तो अब हो सकता है कि आपसे इंजन के बारे में उनके पूछ लिया जाए, रैम जेट, स्क्रैम जेट, क्रायोजेनिक है, कौन सा लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट है, ऐसी सारी चीजें हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना। तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। इसके अलावा इंटरनेशनल अलायंसेस, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो या कोई भी कंट्री का किसी के साथ अलायंस हुआ हो, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, या इवन कि हमारे पास जितने भी समिट्स हो रहे हैं, अब टू रेफर हिमाचल का पेपर रिसेंट वाला, वहां पे भी ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सवाल पूछ लिया गया था कि G20 है आपके पास, या डिफरेंट जितने भी समिट्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि इस साल में कब कब कंडक्ट होंगे, ये हमें बताइए, ठीक है। तो ऐसे सवाल नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट हो सकता है कुछ रिजेम्बलेंस यहाँ पे पेपर में आपको देखने मिले, ठीक है, क्योंकि पैटर्न का एनालिसिस भी अगर हमने किया है, नॉट कंपेयरिंग इट विद हिमाचल, बट बाकी जो पहले के पेपर हुए हैं 13, 15, 18 और 20 वाले, उसके हिसाब से आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इकोनॉमिक अलायंसेस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास IMF से किसी ने पैसा लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रेड या बैंकिंग से रिलेटेड, अब वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट हो गए, वो वाली टर्म्स भी आपको याद रखने की जरूरत है। स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, आई एम जस्ट साइटिंग एग्जांपल्स। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक अलायंसेस जो कि न्यूज में रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द बजट वाला कॉन्सेप्ट, इसको भी आपको याद में रखना है। तो इको सर्वे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाब का भी, पंजाब का बजट जो है बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट आती है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया था, तो इनकेस अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी वीडियो देखिएगा। तो वो जो बजट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अब अच्छे वे में प्रेजेंट की गई है, तो पेपर भी वहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू न्यू बिल्स में अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने की जरूरत यही लग रही है मेरे को कि अगर आप बिल्स पढ़ना चाहते हैं, नए लॉज, अब तो हमें पता लग गया ना कि CRPC IPC उनका तो कोई वैलिडेशन इतना रहा ही नहीं है, हमारे पास भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो इन नए बिल्स में या इन नए लॉज में अगर आप कहें क्या क्या डिफरेंस है CRPC से, IPC से, है ना, तो वो आपको पता होने चाहिए। अब कोई भी नए बिल्स हैं या कोई भी नए लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे कहाँ से? PRS से पढ़ेंगे, ठीक है। PRS में जाएंगे ना, जब आप ये सब लॉ सर्च करेंगे, कोई भी नया लॉ है, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस एक्ट है, आगे PRS लिख दीजिए, तो PRS पे आपको एक डिटेल्ड समरी मिलेगी, ठीक है, बट इतनी भी बड़ी नहीं होगी कि आप बोर हो जाएंगे उसको पढ़ के, ठीक है, ऑलरेडी हाईलाइटेड होगी। एंड इसका यहाँ पे फायदा आपको क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे, आप भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैम तो ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप कंपेयर कीजिए। तो PRS पे जो एग्जैक्टली हूबहू आपको लिख के दिया होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है, वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड इन केस ऑफ एनी स्कीम भी हो, ठीक है। स्कीम से रिलेटेड जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, तो वो सारी चीजें जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए होते हैं, वो सब कॉपी पेस्टेड है आपके क्वेश्चन पेपर में एज इट इज। तो इन केस अगर आप उसे गो थ्रू भी करते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा ये तो मैंने यहाँ पढ़ा था, कि देयर आर चांसेस कि मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो PRS को प्लीज फॉलो करते रहिए विद रिस्पेक्ट टू न्यू बिल्स एंड इंटरनेशनल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की। यहाँ पे जब मैं बात करूँ, हो सकता है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, देन ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आई है हमारे पास, ग्लोबल डेट क्राइसिस के लिए रिपोर्ट आई है, कौन रिलीज करता है, कब करता है, ठीक है, कितने साल में एक बार आती है, 2 साल में एक बार आती है, या साल में 2 बार आती है, ठीक है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल्स, तो रिसेंट वाला जो आपका पेपर 2020 का है, आई गेस बेंथिक रीजन को लेकर आपसे एग्जांपल्स जो है आपको दे दिए गए थे कि कौन से बेंथिक रीजन के एनिमल्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स हैं, या कौन से हमारे पास इक्वेटिक यहाँ पे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आंसर करना था। तो एग्जांपल्स के लिए बेस्ट आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं, एंड NCERT तो आप जनरली पढ़ते ही हैं पेपर के लिए, तो वहां पे जो एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर स्पेशली फोकस कीजिएगा। एंड हो सकता डिजीजेस से रिलेटेड आपसे जब क्वेश्चन आया था, तो वहां पे भी NCERT से वो डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है ना, तो वो बेसिक साइंसेस का ही पार्ट है। मैंने कहा था 2-3 सवाल, मैक्सिमम 5 सवाल आप लगा के चलिए। तो ये ऐसे ऐसे मार्क्स हैं जिनको आपको गंवाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अगर आप मार्क्स लूज कर जाएंगे, तो जो डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन है, जैसे कि बिल्स वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे अगर आप तुक्का मारकर, हो सकता है मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपके आंसर गलत होंगे, है ना। तो जहां से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पे फोकस कीजिए। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज, तो ये पेपर में ना एक खासियत है पंजाब वाले पेपर में कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अब रिसेंटली मैं अगर आपसे पूछूं P नोट्स क्या होते हैं, ठीक है, देन मैं आपसे अगर पूछूं कि FPI क्या होता है, ठीक है, FPI से रिलेटेड आप मेरे को डेफिनेशन बता दीजिए। फांग स्टॉक्स क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में थे, देन डेट डिफॉल्ट क्या है, कौन सी कंट्री पे डेट डिफॉल्ट की बात हो रही थी। तो ये जो
डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है ना जो इन न्यूज़ में है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, ब्लू वॉशिंग क्या है, किस लिए यूज़ हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें ना इसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसके रिलेटेड, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिससे आप मार्क्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो इन टर्म्स को तो बिल्कुल मत भूलना। टर्म्स को रिसेंटली ये कैसे आपको पता लगेंगी, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहेंगे तो आपको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। और करंट अफेयर्स वगैरह जो कि वैसे भी हम तो कवर करा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो कि अब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं बट दे वॉन्ट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल ही रही हैं, उन्हें पता है। एंड इन केस अगर उनको कोई डाउट होता है वो तो हमारे से डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है, मेंटर से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू पंजाब जनरल स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स ओनली, है ना। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी हमारे गुरुज हैं, 10 गुरुज हैं, उनकी लाइफ, उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड दैट टू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉम्पोजिशंस हैं उनको जरूर याद रखिए। पंजाब के जितने भी पोएट्स हैं, पोएट्स की कॉम्पोजिशंस को याद रखिए, ठीक है। सूफी सेंट्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशंस को आपको याद रखना है। ऐसे भी सवाल आए हैं कि कॉम्पोजिशंस की डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग, नॉट इवन हेडिंग, उनमें से कोई वर्सेस हैं उनको उठा के एज अ क्वेश्चन डाल दिया है कि किसने लिखा था। नॉट ओनली गुरुज इन विद रिस्पेक्ट टू पोएट्स ऑल्सो, है ना, ये चीज रही है। तो गुरुज तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी एंड इवन फॉर मेन्स एज वेल। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड पोएम्स विद रिस्पेक्ट टू पंजाब, ठीक है, पोइट्स की मैंने आपको बता दी, कॉम्पोजिशंस, बुक्स जो कि न्यूज में भी रही हूँ। एंड दिस गोज फॉर करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो नॉर्मल जनरल स्टडीज का पार्ट है उसके लिए भी। मिसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मिसल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिसल है, कितनी मिसल है, उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। एंड मिसल्स की बात होती है तो रंजीत सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री की यहाँ पे बात करना, थोड़े जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में जो कि लेसर नोन है, देयर आर चांसेस कि वहां से सवाल आते हैं। एंड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको ऐसे भी सवाल आए हैं, क्योंकि मैंने कहा हिमाचल के पैटर्न से अलग जरूर हो गया है बट कंप्लीटली यहाँ पे अबॉलिश नहीं हुआ है वो वाला पैटर्न, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। सवाल भी पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग के तौर पे भी आपसे पूछा गया था, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए भी कहा गया था। एंड आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देयर आर द टाइप ऑफ एग्जाम्स जिसमें आपको यहाँ पे मैप्स को भी रटना पड़ेगा। एंड अगर आपने पैटर्न में एक चीज जो कि मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, मैप्स में ना आपको पंजाब का मैप प्रॉपर रटा होना चाहिए एंड नॉट ओनली पंजाब, यहाँ पे आपको हिमाचल, सिंस ये स्टेट्स जो हैं अब एक साथ हुआ करती थी, पंजाब का पार्ट हुआ करती थी, ये 3 स्टेट्स के मैप्स तो आपको रटे होने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू हिमाचल आपको पासेस भी पता होने चाहिए, पीक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। पासेस पीक्स के अलावा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कब पंजाब में एंटर हो रही है, कौन सी रिवर है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दीज 3 स्टेट्स, अब हम पाकिस्तान वाली साइड भी चल जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो मैप है जो कि स्पेशली अब सराउंडिंग एरिया है, जो भी बॉर्डरिंग एरिया है पंजाब के साथ पाकिस्तान का, वो रीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, है ना। तो वहां से अब कौन सी नदी है, पंजाब का पंजाब बोलते हैं, कौन सी वाली इंडिया में है, कौन सी पाकिस्तान में है, कहाँ से एंटर होती है इंडिया में, कब इंडिया वाली पाकिस्तान में कब एंटर होती है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड चोज के रिलेशन में जितने भी सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम ये सारी तो चीज़ें कवर करवा रहे हैं बट दीज आर ऑल फॉर द स्टूडेंट्स जो हमारा यहाँ पे बैच का पार्ट नहीं है, राइट। तो अभी बहुत चीज़ें कवर करने को हैं अगर आपने नहीं की हैं तो जो कमीशन की अगर ऐसी जो आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स आती भी हैं तो स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी कवर करनी है, जो अभी भी रहती हैं, है ना, बाकी रहती हैं याद करने के लिए या पढ़ने के लिए। पता है तो उसे रिवाइज कीजिए, नहीं पता है तो प्लीज इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम तक या जब भी नोटिफिकेशन आती है यू आर रेडी, राइट। सो आफ्टर दैट बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बैच 2 ऑफ फतेह प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन बैच, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं ऑफ पंजाब एज वेल एज फॉर द कॉमन जनरल स्टडीज, राइट। रेलिवेंट पीडीएफ्स मिल रही हैं आपको पीवाईक्यूज की, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। एंड जो आपके पंजाब के लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी एक जो हमारे ऑफिसर सिलेक्टेड हैं जो कि आईपीएस है डॉक्टर गुरसिमरत सिंह, उन्होंने ली हैं ये क्लासेस
एंड साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कंपाइलेशंस मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज। पंजाब रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको उसकी भी कंपाइलेशन की पीडीएफ मिल रही हैं। एंड यहाँ पे ही चीज़ें खत्म नहीं होती हैं, आपको 20 टेस्ट जिसमें जीएस और सीसैट दोनों इंक्लूडेड होंगे प्लस पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट वो भी आपको मिलेगा। और एक बोनस टेस्ट यहाँ पे 21st टेस्ट जो आपका होगा जो कि लास्ट में होगा, वहाँ पे पंजाब का इको सर्वे, करंट अफेयर्स एंड साथ ही साथ पंजाब की इकोनॉमी रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टेस्ट के अंदर, ठीक है। एंड ये सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे एंड ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹11,000। इन केस कोई भी डाउट होता है यू कैन वेरी वेल कॉन्टैक्ट अस थ्रू द हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1800893043 एंड हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके कोर्स को चेक भी कर सकते हैं। एंड कुछ मेल है, कोई क्वेरी है वो भी आप हमें कर सकते हैं @sleepy.classes@gmail.com। एंड जो 11,000 का प्राइस है फर्दर डिस्काउंट भी आप इस पर अवेल कर सकते हैं, कोई भी अगर कूपन कोड रनिंग है उसको अप्लाई करने के बाद। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि हमें ये फाउंडेशन बैच नहीं लेना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सो वी हैव प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो 20 टेस्ट, 1 टेस्ट मैंने आपको बता दिया, बोनस टेस्ट है करंट अफेयर्स, बजट से, इको सर्वे से रिलेटेड, ठीक है। 10 टेस्ट आपके यहाँ पे जीएस के होंगे, 10 सीसैट के होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी पंजाब जीएस की एंड करंट अफेयर्स की, डिटेल्ड पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन जो के आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड इन केस अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको मेंटरशिप सपोर्ट दे दी जाएगी एंड ताकि आप कोई भी अपना डाउट जो है एकेडमिक डाउट आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सके। ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹2,000 बट अगेन सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू द रनिंग कूपन, राइट। सो ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आती रहेंगी, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। कमीशन की ऐसी स्टेटमेंट से बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है एंड वी स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, राइट। अभी नहीं हुआ पेपर, 2-4 महीने बाद हो जाएगा, बट हमारी प्रेपरेशन यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए, राइट। एज वी ऑल से कि फतेह करना है हमें पंजाब पीसीएस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क ऑन इट, है ना, कहीं पर रुकना नहीं है हमें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।